नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। मौसम। हिमाचल के मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। ऊना में सीजन का सबसे अधिक तापमान दर्ज। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते 23 मार्च से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 23 और 24 मार्च को प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश बर्फबारी व अंधड़ का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 26 मार्च तक मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं इसी दौरान मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में भी 25 से मौसम साफ रहने के आसार हैं। आज राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। कांस्टेबल पदों के लिए 27 मार्च को होगी लिखित परीक्षा। शहर में बनाए 3 केंद्र। हिमाचल प्रदेश पुलिस महकमे में पुरुष, महिला और चालक कांस्टेबल के 158 पदों के लिए लिखित परीक्षा 27 मार्च को आयोजित की जाएगी। पुलिस विभाग ने लिखित परीक्षा के लिए 3 स्थानों पर परीक्षा केंद्र बनाए हैं। एसपी डॉक्टर मोनिका ने बताया कि अभ्यर्थियों के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल पोर्टमोर और संजौली महाविद्यालय में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना शिमला। सीएम ने ठोस अपशिष्ट के परिवहन के लिए 15 वाहनों को झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला शहर के ठोस अपशिष्ट के परिवहन के लिए शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत खरीदे गए 15 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वाहनों से कचरे को निष्पादन क्षेत्र तक ले जाने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला को 34 वाहनों में से 15 वाहन प्राप्त हो गए हैं और शीघ्र ही शेष वाहन भी मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि कचरे के कुशल प्रबंधन और ट्रैकिंग के लिए इन वाहनों में जीपीएस की सुविधा भी है। बागवानी विभाग प्रोमालिन और परलान रसायन विक्रेता नपेंगे। हिमाचल प्रदेश में प्रोमालिन और परलान जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर रसायन बेचने वाले नपेंगे। इन विक्रेताओं के विरुद्ध राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। बागवानों से कहा गया है कि वे विभाग की ओर से अनुमोदित छिड़काव सारणी के अनुसार ही रसायनों का इस्तेमाल करें। विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ गैर पंजीकृत विक्रेता अनधिकृत रूप से प्रोमालिन और परलान जैसे रसायन किसानों को इस दावे के साथ बेच रहे हैं कि इन रसायनों का गुलाबी कली पर इस्तेमाल और छिड़काव करने से सेब की गुणवत्ता और उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। शीतकालीन ओलंपिक के लिए तैयार किए जाएंगे खिलाड़ी। अखिल भारतीय आइस स्केटिंग फेडरेशन इटली में 2026 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक की तैयारियों में जुट गया है। इसको लेकर मनाली में बैठक हुई। 24 मार्च तक मनाली में तैयारियों पर चर्चा होगी। बैठक में आइस स्केटिंग को बढ़ावा देने की रणनीति बनाई गई है। फेडरेशन की ओर से करवाई जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए आइस स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आर.के. गुप्ता और राष्ट्रीय सचिव अमिताभ शर्मा ने कहा कि फेडरेशन का लक्ष्य 2026 में इटली में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक है। यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए नहीं होगी 12वीं के नंबरों की जरूरत। सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट से मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में एडमिशन। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन का सपना देख रहे युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है, जिसके तहत अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन 12वीं के अंकों के आधार पर नहीं बल्कि सिर्फ एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के आधार पर दिया जाएगा। नालागढ़ में इलाज के नाम पर तांत्रिक ने 2 युवतियों से किया दुष्कर्म। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में 2 युवतियों से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस संबंध में महिला पुलिस थाना बद्दी को मिली शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नालागढ़ की घेड़ा पंचायत में एक तांत्रिक पर इलाज के नाम पर 2 युवतियों ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। वहीं इनमें से एक युवती के साथ उसकी मां से भूत का साया हटाने के नाम पर दुष्कर्म किया गया। जब युवती ने यह बात अपनी बहन को बताई तो मामला सामने आया। बाद में जानकारी मिली कि तांत्रिक ने एक अन्य युवती के साथ भी दुष्कर्म किया। इस युवती ने तांत्रिक का पता दिया था। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की पुष्टि DSP बद्दी नवदीप सिंह ने की है।
निजी क्लिनिक पर पुलिस का छापा, प्रतिबंधित दवाइयों की खेप बरामद। हिमाचल प्रदेश की करसोग पुलिस ने डीएसपी गीतांजलि ठाकुर की अगुवाई में मंथल में एक स्थानीय क्लिनिक में छापेमारी की। इस दौरान तलाशी करने पर पुलिस के हाथ प्रतिबंधित दवाइयों की बड़ी खेप लगी है। यही नहीं, झोला छाप डॉक्टर के पास न तो दवाइयां बेचने का लाइसेंस था और न ही कोई डिग्री थी। ऐसे में लंबे समय से झोला छाप डॉक्टर बिना किसी डिग्री के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पुलिस ने प्रतिबंधित दवाइयों को कब्जे में लेकर क्लिनिक को भी सील कर दिया है। शिक्षा विभाग अप्रैल से स्कूलों में कोरोना बंदिशों से मिल सकती है छूट। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में लगी कोरोना बंदिशों में अप्रैल से छूट मिल सकती है। प्रार्थना सभाओं, खेलकूद सहित अन्य गतिविधियों को शुरू करने का शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। वहीं राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत अंतिम फैसला लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के मामले घटने पर सरकार शिक्षण संस्थानों में राहत देने की तैयारी में है। वहीं कोरोना संकट के चलते प्रदेश में बीते 2 वर्ष तक कई माह तक स्कूल बंद रखे गए थे। स्कूलों को बंदिशें लगाकर समय समय पर खोला गया। अब कोरोना संक्रमण के मामले कम होने पर सरकार ने शिक्षण संस्थानों में भी बंदिशों को हटाने के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया है। महंगाई, हिमाचल में 5 माह बाद महंगा हुआ घरेलू एलपीजी सिलेंडर, अब इतने रुपए चुकाने पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में 5 माह बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। गैस कंपनियों ने आज सुबह घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। इस माह घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने के लिए 1052 रुपए चुकाने पड़ेंगे। वहीं 994 रुपए घरेलू सिलेंडर का इस माह रेट तय हुआ है। 58 रुपए होम डिलीवरी का शुल्क रहेगा। अक्टूबर 2021 के बाद घरेलू सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। 1 मार्च को भी दाम नहीं बढ़े थे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया पूरी होते ही अब दाम बढ़ना शुरू हो गए हैं। वहीं उधर व्यावसायिक गैस सिलेंडर 8 रुपए सस्ता हुआ है। उपभोक्ताओं को इस माह 2176.50 रुपए का व्यावसायिक गैस सिलेंडर मिलेगा। इसमें 82 रुपए डिलीवरी चार्ज शामिल है। एचपीयू में 33वें दिन में पहुंचा गैर शिक्षक कर्मचारियों का आंदोलन, प्रशासन ने साधी चुप्पी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में गैर शिक्षक कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों का धरना प्रदर्शन जारी है। जेसीसी पदाधिकारियों ने राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में पिछले 33 दिन से आंदोलन को जारी रखा है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन पर अभी तक चुप्पी साधे हुए है तथा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित शिकायत निवारण समिति की बैठक की तिथि भी निर्धारित नहीं की गई है, जिसके चलते दिन प्रतिदिन समस्त कर्मचारी समुदाय में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। टीजीटी सी&बी खुशखबरी, 1 हफ्ते में रेगुलर होंगे अध्यापक, शिक्षा विभाग ने मांगी डिटेल। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 31 मार्च तक अनुबंध आधार पर कार्यरत हजारों शिक्षक रेगुलर किए जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सी&बी और टीजीटी शिक्षकों का डाटा सभी डिप्टी डायरेक्टर से मांगा है। यह डाटा 5 अप्रैल तक भेजना होगा। काफी लंबे समय से यह शिक्षक नियमितीकरण का इंतजार कर रहे थे। तो ये थे आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।